रीबर्थ ऑफ लव ऑफ माइन। एपिसोड 3। आरंभ ने केसर के बिखरे गिले बालों को एक तरफ करते हुए उसकी खुली पीठ पर अपने होंठ रख दिए। केसर ने अपने लोअर लिप पर बाइट करते हुए अपने मुंह को कंट्रोल किया। वो अपनी बेकाबू सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। आरंभ केसर के गले पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए चूमने लगा। उस छुअन के एहसास से केसर की सांसें तेज हो गईं, उसकी धड़कन बढ़ गई और उसने कसकर अपनी थी मुट्ठी भींच ली। इस वक्त उन दोनों के शरीर में अलग ही तरह की सेंसेशन महसूस हो रहा था। आरंभ ने केसर को अपनी तरफ घुमाया। बारिश की बूंदों से लिपटा हुआ उसका मासूम सा चेहरा आरंभ की धड़कनों को बढ़ा रहा था। बारिश में भीग चुकी केसर की पलकें झुका हुई थी। केसर के होठों की तरफ देखते ही उसकी पकड़ केसर की कमर पर मजबूत हो गई। उसने केसर को खुद के इतना करीब कर लिया कि दोनों के बीच हवा के गुजरने का भी रास्ता नहीं था। केसर के हाथ आरंभ के शर्ट पर कस गए थे। आरंभ के शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे। केसर आरंभ के मस्कुलर चेस्ट को महसूस कर पा रही थी। केसर अपनी आंखें नीचे करते हुए धीरे से बोली, सॉरी, हमारी वजह से आप भी भीग गए। बोलते हुए वो दूसरी तरफ देखने लगी क्योंकि उसे आरंभ की आंखों में नहीं देखा जा रहा था। आरंभ ने बिना कुछ बोले केसर के गाल पर अपनी 2 उंगलियां रखी और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। केसर अभी भी इधर उधर देख रही थी। वो गलती से भी आरंभ की तरफ नहीं देखना चाहती थी। आरंभ केसर को देखते हुए धीरे से बोला, आइज अप हुकुम रानी सा। ये सुनते ही केसर ने झट से अपनी नजरें उठाकर आरंभ को देखा। उन दोनों की नजरें जैसे ही मिली, केसर के दिल की धड़कनें बढ़ गई और उसकी बॉडी में गूसेबम्प्स आ गए। आरंभ के नजरों की तपिश ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी उसकी सांस अटक गई। आरंभ की नजरें केसर के होठों पर टिकी हुई थी। वो उसके कांपते होठों पर नजरें टिकाए हुए धीरे धीरे करके उसके ऊपर झुकने लगा। वो उसके होठों जिसमें पानी की बूंदें चमक रही थीं उससे पीते हुए सॉफ्टली किस करने लगा। केसर की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसने अपनी पकड़ आरंभ के कंधे पर कस गई। आरंभ ने केसर को किस करते हुए कार से लगा दिया। उसका एक हाथ केसर के सर के पीछे था। वो धीरे धीरे अपनी उंगलियां केसर के बालों में चल रहा था और दूसरा उसकी खुली पीठ पर घूम रहे थे। वो उसके होठों को गर्माहट को महसूस करते हुए रफली किस करने लगा। उन दोनों के होंठ आपस में खेल रहे थे। बारिश का पानी अभी भी उन दोनों के ऊपर गिर रहा था। कुछ देर बाद दोनों ने अपनी सांसों को काबू किया, लेकिन आज बारिश का पानी भी उसके अंदर चल रहे जज्बातों की आग को बुझा नहीं पा रहा था। आरंभ केसर से अलग हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा जो इस समय किसी पके टमाटर के जैसे लाल हो गया था। आरंभ केसर के चेहरे पर और झुका और फिर हंसकी वॉइस में बोला, You've got a way of making my heart race with just one kiss। केसर आरंभ की गर्म सांसें अपने चेहरे पर फील कर पा रही थी और इस वजह से उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसके चेहरे पर नर्वसनेस और कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी। न तो उसे आरंभ की हरकतें समझ में आ रही थी, न ही आरंभ की बातें, और आरंभ की नजर ऐसी थी मानो वो उसके अंदर तक झककर उसकी रूह को देख रहा हो। He desires for his soul, not for his body। आरंभ उसके चेहरे के ऊपर झुक गया। उसके ऐसा करते ही केसर ने अपनी थूक नीली और वो मासूमियत से आरंभ को देखने लगी। केसर की आंखों में देखते हुए आरंभ धीरे से बोला, So much innocent। बोलकर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। केसर ने जल्दी से अपनी बाहें डाल दी और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। आरंभ ने केसर को पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। अचानक केसर के अंदर हलचल सी होने लगी। उसने अपनी साड़ी को मुट्ठी में भर लिया। वो बस अब आरंभ की नजरों से दूर भाग जाना चाहती थी। वो अभी भी आरंभ के होठों की गर्मी को अपने होठों पर फील कर सकती थी। उसकी पूरी बॉडी में अभी भी सेंसेशन से बाहर नहीं आई थी। उसकी पलकें झुकी थी और आरंभ उसे देखते हुए उसके तरफ झुकने लगा। केसर के हाथ अपने आप ही आरंभ के सीने पर चले गए और उसके अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि उन दोनों के बीच कोई किसी हो पाती कि तभी केसर को एकदम से छींक आ गई। अब तक उसकी नाक पूरी तरीके से लाल हो चुका था और वो हल्का हल्का कँप भी रही थी। आरंभ ने केसर के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी गीला था। उसके बाल गीले थे जो कि उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। आरंभ ने एसी ऑफ कर दिया और हीटर चालू किया ताकि ठंड थोड़ा कम हो जाए और केसर कांपना बंद कर दे। आरंभ ने अपने कोट निकालकर केसर की तरफ से बढ़ा दिया। केसर ने आरंभ से ढक लिया और उसे खुद को ढक लिया। उसे अपने आप से ही एक अलग सी खुशबू आ रही थी, एक स्ट्रॉन्ग मेनली स्मेल।
और ये फील करते ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, वो जानती थी ये स्मेल किसकी है। She inhales his perfume like a precious memory, each breath a reminder of their deep connection. केसर ने सिर घुमाकर आरंभ की तरफ देखा जो ड्राइव कर रहा था। उसके नजरें उसके चेहरे से होते हुए उसकी के शर्ट पर गई, जो उसके शरीर से बुरी तरह चिपके हुए थे। उसकी शर्ट के 3 बटन खुले थे और जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट साफ नजर आ रही थी। उसकी नज़र एकदम से उसकी नज़र आरंभ के गले पर पड़ी। एक एक सीप के साथ आरंभ के एडम्स एप्पल में जो मूवमेंट हो रही थी उसे देखकर केसर की आंखें वहीं टिक गई। केसर को अपने गाल जलते हुए महसूस हुए। उसने पलके झेपते हुए अपनी नज़र आरंभ से हटा ली। कुछ देर बाद आरंभ ने अपनी कार एक फार्म हाउस के बाहर रोकी। केसर ने सवालिया नज़ारों से आरंभ की तरफ देखा। आरंभ केसर के चेहरे की झुककर उसकी सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, रात बहुत हो चुकी है, इस वक्त राजमहल जाना ठीक नहीं होगा। बोलकर आरंभ कार से उतर गया। अब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद केसर फर्स्ट फ्लोर पर बने एक बेडरूम में थी, जो एक मास्टर बेडरूम था। आरंभ वहां नहीं था। केसर ने अपने कपड़ों की तरफ देखा और फिर अपने हाथों को में रखे टॉवल की तरफ, जो उसे आरंभ में कुछ देर पहले दे गया था। केसर खुद से बोली, यहाँ पर तो हमारे कपड़े भी नहीं हैं, पर कुछ तो चाहिए। हम ऐसे गीले कपड़ों में नहीं रह सकते। बोलते हुए वो वॉक इन क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। क्लोजेट में सिर्फ और सिर्फ आरंभ के कपड़े थे। उन सारे कपड़ों को देखते हुए केसर धीरे से बोली, हम ऐसे नहीं रह सकते। बोलते हुए उसने आरंभ की एक शर्ट उठा ली और फिर वो वॉशरूम चली गई। इधर आरंभ कॉल पर बात करते हुए अंदर आया। वो मल्हार से बात कर रहा था। आरंभ ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाए और मल्हार से बोला, मल्हार हम आपसे बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर खुद से बोला, हुकुम रानी सा। तभी वॉशरूम का गेट खुला। आरंभ की नजर जैसे ही केसर पर गई, केसर को देखते ही उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। इस वक्त केसर वॉशरूम के गेट पर खड़ी थी और उसने आरंभ की व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। आरंभ की शर्ट उसके मिड थाई लेंथ तक आ रही थी। आरंभ को अपनी तरफ देखता पाकर केसर धीरे से बोली, आई एम सॉरी पर यहाँ पर हमारे मेरे कपड़े नहीं थे, इसलिए हमने आपकी शर्ट पहन ली। पक्का हम कल आपको आपकी शर्ट वॉश करके वापस दे देंगे। आप प्लीज गुस्सा मत होना। उद्धरण चिन्ह। आरंभ अपना फोन सोफे पर फेंककर केसर की तरफ बढ़ते हुए बोला, और हम इस बात पर गुस्सा क्यों करेंगे? केसर धीरे से बोली, क्योंकि हमने बिना पूछे आपकी शर्ट ली है, इसलिए आपका गुस्सा करना जायज है। और वो अभी बोल ही रही थी कि आरंभ एकदम से उसके करीब आ गया। केसर ने अपने दोनों हाथ आरंभ के कंधों पर रख लिए और अपनी पलकें झपकते हुए उसे देखने लगी। आरंभ अपना सर केसर के सर से जोड़कर बोला, हुकुम रानी सा आप क्यों है ऐसा? केसर धीरे से बोली, मतलब? आरंभ अपना एक हाथ केसर के गाल पर रखकर उसकी गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मतलब हमें आप पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि आपको ऐसा देखकर हमारा ईमान डोल रहा है। मन कर रहा है आपको अपनी बाहों में भरकर प्यार करें। ये सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई और उसके गाल लाल हो गए। आरंभ केसर का हाथ अपनी दिल वाली जगह पर रखकर धीरे से बोला, यकीन मानिए हुकुम रानी सा, जब आप हमारी वजह से ब्लश हैं तो हमारा दिल 1000 दफा धड़कता है। ना जाने क्यों, लेकिन आरंभ की बात सुनकर केसर की हार्टबीट बढ़ चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। आरंभ ने केसर को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बिस्तर की तरफ बढ़ गया। केसर बस उसे देखती ही रह गई। आरंभ ने उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसके ऊपर आ गया। आरंभ ने चिन पकड़कर केसर का चेहरा ऊपर किया। केसर की नीली आंखें आरंभ की काली गहरी आंखों से जा मिली, और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में इस कदर खोए कि सब कुछ भूल बैठे। ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये बेह की निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। आरंभ केसर के होठों की तरफ देखते हुए बोला, कैन आई मेक यू माइन? बोलते हुए उसकी आवाज इस कदर थी कि केसर उसे मना ही नहीं सकती थी। उसे आरंभ का ये जेस्चर बहुत पसंद था, क्योंकि हर बार वो उसके करीब आने से पहले उससे उसकी इजाजत मांगता था। उसने अपनी पलकें झुका लीं। उसके ऐसा करते ही आरंभ ने अपने होठों केसर के होठों पर रख दिए। कुछ देर बाद उसने सिर उठाकर केसर की तरफ देखा, जो सो चुकी थी।
आरंभ उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। आरंभ उसके ऊपर से हटकर दूसरी तरफ ले गया। वो केसर को देखते हुए धीमी सी आवाज में बोला, क्या कर रही है आप हुकुमरानी सा? बोलकर उसने हल्के से केसर के सर पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह का वक्त। केसर ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और सीलिंग की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, उसकी आंखें लाल थी और उसके होंठ कांप रहे थे। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी बेकाबू सांसों को कंट्रोल करने लगी। शायद उसने कोई बुरा सपना देखा था या फिर कोई हकीकत है। केसर ने अपने आंसू साफ किए और उठकर बैठ गई। केसर खुद से ही बोली, नो कंट्रोल केसर, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ, सब ठीक है। बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने एक नजर घूम गया। आग की लपटों के बीच एक लड़का और एक लड़की। ये सब याद आता है। केसर ने एकदम से बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें ब्लडशॉट रेड थी। केसर ने सिर घुमाकर अपने बगल में देखा जहां आरंभ नहीं था। हुकुम सा, बोलते हुए केसर जल्दी से उठ गई और कमरे से बाहर निकल गई। केसर आरंभ को ढूंढते ढूंढते विला के पीछे वाले गार्डन में आ गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। एक बार फिर उसका डर उसके ऊपरी हावी हो चुका था। डर आरंभ का उसे छोड़कर जाने का, डर सबके ताने सुनने का, डर उसके वजूद पर सवाल उठने का, डर उसे खुद पर, रुद्र की गंदी नजरों का। तभी एक तरफ से कुछ टूटने की आवाज आए। केसर जल्दी से उस तरफ गई जहां से आवाज आई थी। वहां पहुंचकर उसकी नजर जैसे ही आरंभ पर गई, वो बिना कुछ सोचे भागकर आरंभ के सीने से लग गई। आरंभ ने अपना हाथ केसर की पीठ पर रख लिए। वो धीरे से बोला, मिस्टर सिसोदिया, आई टॉक टू यू लेटर। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। आरंभ केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, हुकुमरानी सा, क्या हुआ? आप कांप क्यों रही है? क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? बताओ हमें। केसर ने वैसे ही अपना सर ना हिला दिया। वो बस आरंभ के सीने से लगी रही। उसे ऐसे देख आरंभ का पेशेंस जवाब दे रहा था। आरंभ केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, हुकुमरानी सा, लुक एट मी। हमारी तरफ देखिए। बताए क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही है? हुकुम सा, बोलकर कर उसने अपना छोटा सा सर उसके सीने से निकला और अपनी आंखें भरी आंखों से उसे देखने लगी। इस वक्त उसकी नीली आंखें हल्की हल्की लाल थी और उसके आंखों के किनारे आंसू लगे हुए थे। केसर के चेहरे की तरफ देखते ही आरंभ का दिल पिघल गया। He will crush every fucking source of pain that stained her cheeks until her tears change into smile. आरंभ उसके गालों पर आए आंसू को अपने हाथों से साफ करते हुए बोला, बोलिए। हुकुम रानी सा, क्या हुआ? केसर रुंधे गले से बोली, हमें लगा आप हमें वापस यहाँ अकेले छोड़कर चले गए। बोलते हुए उसने आरंभ की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। आरंभ का दिल ये सुनकर पिघल गया। वो केसर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, किसने कहा आपसे कि हम आपको छोड़कर चले गए? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो आप पर सवाल खड़े करे? बताइए हमें, हुकुमरानी सा। बोलते हुए आरंभ की आवाज गुस्से में नजर आ रही थी, लेकिन उसने केसर के सामने खुद के गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया। वो केसर को डराना नहीं चाहता था। केसर ने बिना कुछ बोले अपने सिर झुका लिया। क्या वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसकी सुनेगा? क्या वो उसके लिए अपने भाई को सजा देगा? इसका जवाब उसके पास नहीं था। आरंभ केसर का चेहरा अपनी तरफ से करते हुए बोला, हमारे सवाल का जवाब दीजिए हमको रानी सा। ये सुनते ही केसर ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सबकते हुए बोली, बुआ सा और चाची सा ने। आरंभ अपनी पकड़ केसर पर मजबूत करते हुए बोला, आई वॉन्ट देयर एग्जैक्ट वर्ड्स हुकुम रानी सा। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो धीरे से बोली, उन्होंने कहा, हमारा ना तो कोई परिवार है और ना खानदान। हम बस किसी का गंदा खून है। हमारी जैसी लड़की ना तो परिवार के लिए बनी होती है ना ही प्यार के लिए। बोलकर केसर आरंभ से ही सीने से लगकर बुरी तरह से रोने लगी। वही आरंभ ने केसर को पूरी तरह से अपनी बाहों में छुपा लिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। पता तो उसे सब कुछ पहले से ही था। मल्हार ने पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था। आरंभ में पहले से ही राजमहल में हिडन कैमरा लगा रखे थे, जिस बारे में मल्हार और आरंभ के अलावा किसी को कुछ पता नहीं था। सब कुछ जानते हुए भी आरंभ केसर के मुंह से उसका सारा सच सुनना चाहता था। वो उसके दिल में दबे दर्द और डर को बाहर निकालना चाहता था।
जिसमें अब वो काफी हद तक कामयाब हो चुका था और अब बारी थी गुनेगर को सजा देने की। ये सोचते हुए आरंभ ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। आरंभ प्यार से केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, कहीं नहीं जा रहे हम आपको छोड़कर और ना ही आपको कभी खुद से दूर जाने देंगे। समझ रही है ना आप हमारी बात? ये सुनते ही केसर आरंभ से अलग हुई और उसे आपने बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। वो कुछ बोलती है तभी उसे कुछ अजीब सा लगा। केसर ने आरंभ को धक्का दिया, अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ जल्दी से गई। आरंभ को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो केसर के पीछे गया। केसर वाशिंग के पास खड़ी होकर वॉमिट कर रही थी। तभी उसे अपनी बैग पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसकी नज़र सामने लगे शीशे पर गई जहां आरंभ उसके पीछे खड़ा था और उसके बैग को सहला रहा था। केसर ने अपना फेस वॉश किया और पलटकर आरंभ की तरफ देखा। उसका पूरा चेहरा मुरझा गया था और वह बहुत थकी हुई भी दिख रही थी। आरंभ अपने रुमाल से केसर के चेहरे को साफ करते हुए बोला, अब ठीक है? केसर धीरे से बोली, हम। बोलते हुए केसर ने आरंभ किया के कंधे पर सर रख लिया। आरंभ रुमाल पॉकेट में रखते हुए बोला, कुछ ठीक नहीं है। अब कोई बात नहीं होगी, अब बस आप आराम करोगी। बोलकर आरंभ ने केसर को अपनी बाहों में उठा लिया। वो केसर को लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। पता नहीं क्यों लेकिन अचानक ही केसर को बहुत लो फील होने लगा था। कमरे में जाते ही आरंभ ने केसर को बिस्तर पर बैठा दिया। वो खुद केसर के पास बैठकर उसका टेम्परेचर चेक करते हुए बोला, बुखार तो नहीं है? केसर धीरे से बोली, हम ठीक हैं, बस थोड़ी वीकनेस हो रही है। थोड़ी देर सो जाओगी तो ठीक हो जाएगा। बोलकर वो लेट गई और उसने खुद को ऊपर से नीचे तक ढक लिया। आरंभ ने कुछ पल की केसर की तरफ देखा और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को अपनी उंगलियां चलाने लगा। सुबह का वक्त। आरंभ केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, वेक अप हुकुम रानी सा। केसर दूसरी तरफ पलटकर नींद भरी आवाज में बोली, थोड़ी देर और सोने दीजिए ना हुकुम सा। आरंभ केसर के कान के पास झुककर बोला, पूरा दिन भूखे रहने का इरादा है क्या हम? आरंभ की बात सुन केसर सर उठाकर आरंभ को अपनी नींद भरी आंखों से देखती है। आरंभ इस वक्त पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुका हुआ था। दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आरंभ केसर की छोटी सी नाक पर किस करके बोला, गेट अप। बोलकर आरंभ पीछे हट गया। उसने अपने हाथ केसर की तरफ बढ़ा दिए। केसर आरंभ के हाथ पर अपना हाथ रखकर उठकर बैठ गई। केसर नींद भरी आवाज में बोली, लेकिन मैंने तो अभी तक ब्रश भी नहीं किया। बोलकर उसने आरंभ की तरफ देखा, जो उसे घूर रहा था। केसर कंफ्यूज हो गई। उसने एक बार आरंभ के चेहरे की तरफ देखा और फिर खुद को देखे ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अभी भी आरंभ की शर्ट में थी। उसकी शर्ट के ऊपर के हिस्से के बटन खुले हुए थे, जिसका क्लीवेज साफ नजर आ रहा था। ये देखते ही केसर के दोनों गाल बुरी तरह से लाल हो गए। वो जल्दी से आरंभ की नजरों से भाग जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर से उठी, उसके पैरों कापट में ओज और उसका बैलेंस बिगड़ गया। आहा! अभी वो फ्लो को छू भी पाती कि तभी किसी ने एकदम से उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। केसर ने एक गहरी सांस ली और उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। ये फ्रेग्रेंस वो अच्छे से पहचानती थी। अगले ही पल उसने अपनी आंखें उठाकर देखा तो वो आरंभ की मजबूत बाहों में थी। आरंभ के हाथ केसर की पतली सी कमर पर कसे हुए थे। केसर के दोनों हाथ उसके चेस्ट पर बने हुए थे और वो बिना अपनी पलकें झपकाए उसे देखे जा रही थी। केसर ने अपनी पलकें झपकाई और इधर उधर देखने लगी। उसके लाल गाल और भी ज्यादा लाल हो गया थे। उसे अपनी बॉडी में हॉटनेस फील हो रही थी। एक तो इतनी करीबी, ऊपर से आरंभ की इंटेंस आंखें उसके ऊपर ही बनी हुई थी। केसर खुद को संभालते हुए धीरे से बोली, हुकुम सा। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। केसर की आवाज सुन आरंभ एकदम से अपने होश में आया। वो केसर को सीधा खड़ा करके बोला, क्या करती है आप, अभी गिर जाती तो। बोलकर उसने केसर को ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्कैन किया। ये कंफर्म करने के बाद कि उसे कोई चोट नहीं आई है, उसने एक राहत की सांस ली। केसर जल्दी से बोली, हम फ्रेश होकर आते हैं। बोलकर वो बाथरूम की तरफ भाग गई। उसकी इस हरकत पर आरंभ ने अपना सिर ना हिला दिया। कुछ देर बाद केसर मिरर के सामने खड़ी थी और अपने बालों को सुखा रही थी। उसने इस वक्त येलो कलर की ऑर्गना साड़ी पहन रखी थी। आरंभ ने सुबह ही मल्हार से कहकर उसके कपड़ों का अरेंजमेंट करवा दिया था।
केसर तैयार होकर नीचे आए। हॉल में आरंभ और मल्हार के साथ 3 लोग और बैठे हुए थे। शायद वो लोग किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। उन तीनों में से 2 फॉरेनर थे और तीसरा शायद कोई ट्रांसलेटर था। केसर बिना उन लोगों को डिस्टर्ब किए किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक गए और उसकी आंखें छोटी हो गई। वो पीछे पलटकर उस ट्रांसलेटर को घुमाने लगी। केसर खुद से बोली, हो, ये तो साफ साफ झूठ बोल रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई सबको पागल बनाने की। बोलकर वो उन लोगों की तरफ बढ़ गई। केसर उस ट्रांसलेटर के सामने जाकर बोली, और कितने झूठ बोलोगे तुम। बोलते हुए वो उस ट्रांसलेटर को बुरी तरह से घूर रही थी। केसर उस ट्रांसलेटर के सामने जाकर बोली, और कितने झूठ बोलोगे तुम। बोलते हुए वो उस ट्रांसलेटर को बुरी तरह से घूर रही थी। केसर के ऐसे रिएक्शन से सब हैरान हो गए। आरंभ केसर को अपनी तरफ से घूमकर बोला, क्या हुआ हुक्मरानी सा, आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हैं। केसर जल्दी से आरंभ का हाथ पकड़कर बोली, हुकुम सा, ये आदमी आपसे झूठ बोल रहा है। बोलते हुए हमने ट्रांसलेटर की तरफ से इशारा किया। ये सुनकर वो ट्रांसलेटर हड़बड़ा गया। वो हकलाते बोला, हुकुमरानी सा, ये आप क्या बोल रही है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला हुकुम सा से। केसर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उसे ट्रांसलेटर से बोली, अच्छा तुमने झूठ नहीं बोला। क्या तुमने क्लाइंट से ये नहीं कहा कि हुकुम सा उन लोगों के साथ 50-50 के पार्टनरशिप ना करके 30-70 की करना चाहते हैं। ये सुनते ही आरंभ की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसकी आंखें डार्क हो गई। वो ट्रांसलेटर हड़बड़ा हुए बोला, हुकुम सा, मैं सच कह रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हुकुमरानी सा झूठ बोल रही है। बोलते हुए उसने अपने हाथ जोड़ के लिए। केसर धीरे से बोली, झूठ। बोलते हुए उसकी पकड़ अपनी साड़ी पर कस गई। केसर अपना सिर उठाकर आरंभ की तरफ देखते हुए बोली, हम झूठ नहीं बोल रहे हुकुम सा। बोलते हुए उसका गला रूंध गया। शायद उसे कुछ ट्रिगर कर रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें भी लाल होने लगी थी। आरंभ एकदम से केसर को अपनी तरफ से खींचकर उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, आई ट्रस्ट यू हुक्मरानी सा। ये सुनते ही केसर का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। He learned to believe just because of her, so how can he not trust her now? तभी वो ट्रांसलेटर ये देखकर वहां से भागने लगा। मल्हार ने जल्दी से उस ट्रांसलेटर को पकड़ लिया। वो उस ट्रांसलेटर को घूरते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है। बोलकर मल्हार ने उसके चेहरे पर एक पंच मार दिया। तभी उन दोनों ने फॉरेनर क्लाइंट से एक क्लाइंट जापानी में बात की, मिस्टर सिंह, इज एवरीथिंग ऑल राइट। उनकी आवाज सुनकर केसर और आरंभ ने उनकी तरफ देखा। केसर उन दोनों की तरफ देखकर जापानी में बोली, यस ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज फाइन। देयर वॉज जस्ट अ लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। इफ यू हैव नो प्रॉब्लम देन वी कैन रीस्टार्ट द मीटिंग नाउ। ये बोलते हुए उसने आरंभ की तरफ देखा, जो उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। आरंभ ने केसर को कुछ इशारा किया। इशारा समझकर केसर मीटिंग वापस से कंटिन्यू करने लगी। थोड़ी देर बाद सब कुछ खत्म हो गया। उन दोनों ने आरंभ से हाथ मिलाया और केसर को एक स्माइल देकर वहां से निकल गए। केसर पीछे पलटी और आरंभ के सीने से टकरा गई। केसर अपनी नाक सहलाते हुए बोली, आह हुकुम सा, आपका शरीर है या पत्थर, लग गई हमें। आरंभ केसर ने हाथ उसकी नाक से हटाकर उसकी नाक को देखते हुए बोला, हमें तो पता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि अब आप आ गई, अब आप ही हमें हमारे शरीर के बारे में अच्छे से बता दीजिएगा। बोलते हुए आरंभ के चेहरे पर शरारत साफ साफ झलक रही थी। आरंभ की बात सुनकर केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या मतलब कि हम आपको आपके शरीर के बारे में बता देंगे। बोलते हुए वो मासूमियत से आरंभ की तरफ देख रही थी। आरंभ केसर की कमर पर अपने हाथ रखकर उससे खुद से चिपके हुए बोला, इसका मतलब तो हम आपको रात को बताएंगे। मतलब जब आप और हम बिस्तर पर एक साथ एक दूसरे को प्यार कर रहे होंगे तब। आरंभ की बात सुनते ही केसर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका गाल किसी पके टमाटर की तरह लाल। तभी उन दोनों को किसी के गला साफ करने की आवाज आई। आरंभ ने सामने मल्हार को देखा। मल्हार अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, आह वो हुकुम सा, उसने अपना मुंह खोल दिया है। जो अब तक सॉफ्ट थी वो ये सुनते ही आंखें डार्क हो गईं। आरंभ तेज आवाज बोला, नाम बताओ। मल्हार धीरे से बोला, अमर प्रताप सिंह। इतना बोलकर वो चुप हो गया। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि केसर वही थी। केसर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ दोनों को देख रही थी।
उसने ये नाम आज से पहले कभी नहीं सुना था। केसर धीरे से बोली, आप लोग बात कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बोलकर वो एकदम से जाने के लिए मुड़ गई। 2 कदम चलते ही उसके कदम रुक गए और उसने जल्दी से आरंभ की तरफ देखा और फिर अपने हाथ की तरफ से जिसे आरंभ ने पकड़ रखा था। आरंभ केसर के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आपको जापानीज आती थी? केसर अपने हाथों को एक दूसरे में उलझाकर धीरे से बोली, सिर्फ जापानीज ही नहीं, इसके अलावा और भी 9 लैंग्वेजेस आती हैं। मल्हार हैरानी से बोला, क्या? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जब हमने आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली थी तब तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चला। केसर उसकी तरफ देखकर बोली, वो इसलिए क्योंकि इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता और चाचू ने भी बताने को मना किया था। मल्हार धीरे से बोला, मतलब? और कहाँ से सीखी आपने इतनी सारी लैंग्वेजेस एक साथ? केसर अपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, पता नहीं, लेकिन हमें ये सब बचपन से ही आता है। एक बार हमने चाचू से पूछने की कोशिश की थी तो चाचू ने कहा, बचपन में हमारे सिर पर चोट लगी थी, इसलिए हमें कुछ याद नहीं है। आरंभ ने एक गहरी सांस ली और केसर का चेहरा ऊपर किया। वो उसके गाल को सहलाते हुए उससे बोला, कोई बात नहीं, और ना ही अब आपको इस बारे में कुछ सोचना है। सो डोंट ओवरथिंक। केसर ने आरंभ को देखा और धीरे से बोली, हम ओवरथिंक नहीं करते, वो बस अपने आप ही हो जाता है। बोलकर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देखने लगी। ये सुनते ही आरंभ के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। आरंभ केसर के फोरहेड पर किस करके बोला, हमें अभी जाना होगा, अभी आप आराम कीजिए। केसर ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। आरंभ मल्हार के साथ वहां से निकल गया। बाहर आते ही मल्हार आरंभ से बोला, बदल रहे हैं आप हुकुम सा। हुकुम रानीसा का असर हो रहा है आप पर। बोलकर मुस्कुरा दिया। ये सुनते ही आरंभ के कदम रुक गए। वो बिना मल्हार की तरफ देखे बोला, असर तो हो रहा है और शायद ऐसा हो रहा है जिसे ना तो हम रुक पा रहे हैं और ना ही रुकना चाहते हैं। बोलकर वो आगे बढ़ गया। मल्हार गहरी सांस लेकर बोला, अरसों बाद चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, बस अब किसी की बुरी नजर ना लगे। बोलकर वो भी आरंभ के पीछे चला गया। इधर केसर अपने कमरे में बैठी हुई थी और कोई किताब पढ़ रही थी। तभी उसे नीचे से कोई आवाज आई। केसर खुद से बोली, ये कैसी आवाज है? बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गई। केसर हॉल में आए जहां एक फ्लावर वाज गिरागू था। केसर उस फ्लावर वाज को उठाकर तब वापस रखते हुए बोली, ये कैसे गिर गया? तभी पीछे से एक आवाज आई। उसने एकदम से मुड़कर अपने सामने देखा और अगले ही पल किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। इसी के साथ केसर की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर फ्लो पर गिर गई। करीब 2 घंटे बाद केसर की आंखें धीरे धीरे खुली। आंखें खोल उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और वो एकदम से उठकर बैठ गई। वो इस वक्त एक फैक्ट्री में थी। उसके हाथ पैर खुले हुए थे और वो ऐसा ही जमीन पर पड़ी हुई थी। केसर धीरे से बोली, हम यहाँ कैसे? बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर और जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगी। धीरे धीरे उसे याद आ रहा था। वो आवाज सुनकर कमरे से बाहर आई थी और फिर किसी ने उसे क्लोरोफॉर्म सुघाकर बेहोश कर दिया था। तभी एकदम से उसकी आवाज किसी की, तो होश आ गया तुम्हें? आवाज सुनते ही केसर ने अपनी आंखें खोली और अपना सर घुमा कर देखा, जहां एक आदमी बोतल लिए कुर्सी पर बैठा हुआ था। उस आदमी की देखते ही केसर डर से खुद सिमट गई। उस आदमी का चेहरा एक तरफ से पूरा जला हुआ था और वो देखने में हद से ज्यादा डरावना लगा था। केसर हकलाते हुए बोली, कौन हो तुम? हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो आदमी अपनी बोतल वही टेबल पर रखकर केसर की तरफ बढ़ते हुए बोला, मौत देने हैं तुम्हें, इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ। वो क्या है, ना कीमत मिली है मुझे तुम्हें जान से मरने की। बोलते हुए वो केसर के सामने अपने घुटनों के बाल बैठ गया। केसर उस आदमी को अपने इतने करीब देखकर पीछे खिसकाने लगी। उस आदमी के मुंह से शराब की गंदी महक आ रही थी। वो आदमी हंसते हुए बोला, उफ, ये मासूमियत। जी तो चाह रहा है मासूमियत को अपनी नीचे दबाकर खत्म कर दूं। बोलते हुए उसने बहुत गंदे तरीकों से अपने सीने पर हाथ फेरा। ये देख केसर की आंखें आंसुओं से भर गई। केसर रोते हुए बोली, प्लीज हमें जानो दो, तुम्हें जो चाहिए होगा हम वो तुम्हें देंगे, लेकिन हमें छोड़ दो। वो आदमी केसर के करीब जाते हुए बोला, ऐसे कैसे छोड़ दो हुक्मरानी सा, कीमत मिली है मुझे तुम्हारी, तुम्हें जान से मरने की, लेकिन तुम्हें मारने से पहले एक बार तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर का स्वाद तो चख लूं। ये सुनते ही केसर घबरा गई।
उस आदमी ने एकदम केसर की साड़ी के पल्लू को अपनी मुट्ठी में भर लिया। केसर रोते हुए बोली, नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। बोलते हुए केसर की नजर खिड़की की तरफ गई, जो खुला हुआ था, या फिर शायद वो आदमी बंद करना भूल गया था। केसर एक नजर उस आदमी को देखा जो ऑलमोस्ट उसके ऊपर झुका हुआ था। केसर ने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस आदमी के पैरों के बीच एक जोरदार किक मारी। उद्धरण चिन्ह। आह! वो आदमी जोर से चिल्लाया और वही जमीन पर गिर गया। उसे दर्द से तड़पता देख केसर ने अपना चेहरा फेर लिया। केसर जल्दी से खड़ी हुई और उस खिड़की की तरफ भागी। उसने खिड़की के बाहर देखा। वो ग्राउंड फ्लोर पर ही थी, इसलिए बहुत आसानी से वहां से बाहर निकल गई। केसर भागते हुए दूसरी तरफ आ गई। तभी उसे उस आदमी की आवाज आई। केसर ने एकदम से पीछे पलट कर देखा। वो आदमी गुस्से से उसकी तरफ आ रहा था। केसर ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। वह इस समय एक सुनसान सड़क पर थी, जहां उनके दोनों तरफ से जंगल ही जंगल था। केसर ने अपनी आंसू साफ किए और फिर वो सीधे उस जंगल वाले एरिया की तरफ भाग गई। उस आदमी ने अपनी जेब से नाइफ निकाली और फिर सीधे केसर के पीछे भागा। इधर केसर जंगल के बीचों बीच भाग रही थी। एक जगह जाकर वो रुकी और एक पेड़ के पीछे छुपकर गहरी गहरी सांस लेने गए। अचानक उसके हाथ उसके पेट पर चले गए। उसकी पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने आरंभ का चेहरा घुमा गया। केसर अपने मंगलसूत्र को अपनी मुट्ठी में भरकर धीरे से बोली, प्लीज हुकुम सा बचा लीजिए अपनी हुकुम रानी सा को, प्लीज। बोलते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी सिसकियां कंट्रोल करने लगी। तभी एकदम से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। केसर वापस अपने सामने खड़े उस आदमी को देखकर डर गई। वो आदमी केसर की कलाई को मोड़कर उसकी पीठ से लगाकर बोला, तुम्हें क्या लगा, ये बच्चे जैसे छुपन छुपाई का खेल खेल कर तुम मुझसे बच जाओगी? केसर खुद को छोड़वाते हुए बोली, प्लीज छोड़ो हमें, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। वो आदमी केसर के चेहरे के करीब अपना चेहरा लेकर फुसफुसाते हुए बोला, कुछ नहीं बिगाड़ा है तुमने, लेकिन कुछ ना बिगाड़कर भी बहुत कुछ बिगाड़ दिया है तुमने। उसकी गर्म सांसों को अपने गले के पास महसूस करते केसर के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वो डर से खुद सिमट गई। उस आदमी ने एक झटके से केसर को छोड़ दिया। केसर संभाल नहीं पाए और लड़खड़ा कर पेड़ से टकरा गई। उसे अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। वो आदमी केसर के बालों में मुट्ठी में भर उससे बोला, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह। और मेरा मनाना यह है कि अप्सरा की जगह धरती पर नहीं स्वर्ग में होती है। बोलकर उसने केसर के बालों को आजाद किया और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी पागलों जैसी हरकतें देखकर केसर का दिल घबराहट की वजह से जोर जोर से धड़कने लगा। उस आदमी ने जब केसर को डरते हुए देखा तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो थोड़ा पीछे हुआ और बहुत अजीब तरीके से बोला, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। बोलते हुए वो चाकू को केसर के चेहरे पर फेर रहा था। बोलते हुए उसने वो चाकू केसर के गले पर लगा दिया। केसर जोर से चीखी, आह! वो आदमी हंसते हुए बोला, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान से मौत नहीं दूंगा। तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये कहते हुए उसने केसर की बाजुओं पर वो चाकू सटेप किया। केसर जोर से चीखी, आह है। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो दर्द से तड़पने लगी। उसने अपनी कसर आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से बहाने लगी। केसर रोते हुए बोली, ना नहीं। उसके चोट से खून जमीन पर पानी की बूंदों की तरफ टपक रहा था और उसके रोने की आवाज उस जगह पर गूंज रही थी। तभी उस आदमी का फोन बजा। उस आदमी ने जैसे ही कॉल पिक किया दूसरी तरफ से कुछ बोला गया, जिसे सुनने के बाद वो आदमी धीरे से बोला, डोंट वरी, मर जाएगी। ये सुनते ही केसर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। केसर अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, प्लीज ना नहीं। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जितना भगाना है भाग लो हुक्मरानी सा, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं बचाने आने वाला। बोलते हुए वो आदमी केसर की तरफ बढ़ रहा था। केसर अपने कदम पीछे ले रही थी कि तभी एक पत्थर से उसका पर टकराया और वो एकदम से नीचे गिर गई। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। केसर ने उस आदमी की तरफ देखा जो अब उसके सामने खड़ा था। वो आदमी धीरे से बोला, क्या लगेगा, बच जाएगी, बहुत गलत लगता है। बोलकर उस आदमी ने केसर के बालों को मुट्ठी में भरा।
केसर ने अपनी लाल आंखों से घूर कर उस आदमी को देखा और अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी में भरा हुआ मिट्टी उस आदमी के चेहरे की तरफ फेर दिया। वो आदमी केसर से दूर हुआ और चिल्लाते हुए बोला, आह ये क्या किया पागल लड़की। तभी केसर ने एकदम से अपना घुटना उठाकर उस ड्राइवर के पेट पर मारा और उसे धक्का देकर वो वापस भागने लगी। वो आदमी नीचे गिर गया। वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, ब्लडी बिटच, आई स्वेयर अपनी मौत का दर्द बढ़ा रही है तू। बहुत हो गया खेल खेलना, अब तू अपनी मौत देखेगी। बोलकर उसने अपनी गन को अनलॉक किया और केसर की तरफ बढ़ गया। केसर बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि तभी अचानक उस आदमी ने गन निकालकर केसर की तरफ शूट किया। केसर बच गई लेकिन वो नीचे गिर गई और उसके सर पर हल्की सी चोट आ गई। आह हुकुम सा, केसर दर्द से तड़पते हुए बोली। अब उसका सिर घूमने लगा था और उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। अब तक वो आदमी उसके पास आ चुका था। उस आदमी ने केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा। केसर अपनी आंसू भरी आंखों से उस आदमी को देखते हुए धीरे से बोली, प्लीज छोड़ दो हमें, प्लीज। वो आदमी पागलों की तरह हंसते हुए बोला, छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मार तो दूं। केसर ने उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, लेकिन क्या इसका असर उस आदमी पर होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। तभी उस आदमी ने एक बार फिर से उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मारा। केसर का सिर एक दफा फिर घूम गया। उस आदमी ने केसर के सिर पर गन पॉइंट किया और एक गंदी हंसी हंसते हुए बोला, गुड बाय हुकुमरानी सा। वो आदमी अभी गोली चला पता कि तभी एक गोली उसके हाथ पर आकर लगी। उस आदमी की मुंह से चीख निकल गई और उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गया। केसर ने एकदम से उस आदमी को धक्का दिया, वो आदमी दूसरे साइड जा गिरा। केसर ने अपनी आंसू भरी आंखों से सामने देखा। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। आरंभ की काली गहरी आंखें केसर के मासूम चेहरे पर टिकी हुई थी। केसर की नीली आंखों में आंसू देख आरंभ की मुठ्ठियां गुस्से से कस गई। He felt her heart started breathing again when he saw her safe. Only he knew what happened to him when she was missing. उसे उस हाल में देखकर आरंभ का खून खौल गया। उसकी पकड़ उसके गन पर कस गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया एक पल के लिए खत्म हो चुकी थी। केसर का मासूम चेहरा थप्पड़ की वजह से सूज गया था। उसके होठों के किनारे खून लगा हुआ था। उसके कपड़े, उसके चेहरे, उसके बाल, हर जगह बस मिट्टी ही लगी हुई थी। आरंभ चलाकर उसके पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। केसर आंसू भरी आंखों से आरंभ को देख रही थी। उसके होठ थरथरा रहे थे और आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था। आरंभ ने अपने हाथों से केसर के गालों को छुआ। केसर ने एकदम से आरंभ की शर्ट को मुट्ठी में भर लिया। आह! और वो एकदम से दर्द से तड़प उठी और उसकी आंखें एक बार फिर भर आए। उसकी चीख सुनते ही आरंभ की आंखें खून उतर आया। तभी केसर जोर से बोली, हुकुम सा, और उसकी सांसें तेज हो गई। केसर आरंभ के पीछे उस आदमी को देखा रही थी। उस आदमी के हाथ में लोहे का रॉड था, जिसके अभी उसने आरंभ पर वार किया था। लेकिन वो लोहे का रॉड उसे छू भी पता उससे पहले ही आरंभ को उसे अपने एक हाथ से पकड़ लिया। आरंभ ने केसर की आंखों में देखते हुए ही उस आदमी के पेट में घुसा दिया। वो आदमी जो चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। ये देखकर केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे खिसक गई। वह आरंभ का ये खतरनाक रूप नहीं देख सकती थी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। राजस्थान, जोधपुर। आरंभ ने अपने हाथ केसर की तरफ बढ़ा दिया। केसर एकदम से पीछे खिसक गई। केसर की नजर आरंभ के हाथ पर थी, जिस पर खून लगा ही था। खून का वो लाल रंग देखते ही केसर ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसकी सांसें एकदम से तेज हो गई है और अब वो कँपने लगी थी। केसर को खुद से डरते देखा आरंभ के दिल में तेज दर्द हुआ। आरंभ बिना कुछ बोले खड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में उठाने के झुका। केसर आरंभ को अपने एकदम करीब देखकर खुद को सिमट गई। केसर अपनी आंखों में आंसू के लिए आरंभ को देखे जा रही थी। उसकी वो नीली आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और उसकी सांस नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। आरंभ के हाथ बेचैन ही रुक गए। वो अपनी खाली आंखों से केसर को देख रहा था। केसर के माथे पर डर के वजह से पसीने की बूंदें जमा हो गई थी। आरंभ धीरे से बोला, पैनिक अटैक। बोलते हुए आरंभ ने अपने हाथ को देखा जिस पर खून लगा हुआ था। केसर खून देखकर पैनिक कर रही थी। आरंभ ने जल्दी से अपने साथ साफ किए और केसर के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे टक किया।
आरंभ केसर के बालों को सहलाते हुए धीरे से बोला, हम हैं आपके हुकुम सा। केसर कुछ पल रुककर बोला, हुकुम सा। बोलते हुए वो सवालिया नजरों से आरंभ को देख रही थी। आरंभ ने अपने हाथों केसर के आंसू साफ किए और उससे बोला, हाँ हम आपके हुकुम सा, हमारी तरफ दिखाएंगे। बोलते हुए आरंभ केसर की आंखें में देख रहा था। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू की बूंद उसके गाल पर बह गए। ये सुनते ही आरंभ ने एकदम से केसर को अपनी बाहों में भर लिया। आरंभ की खुशबू को महसूस करते ही केसर एकदम से होश में आए। जैसे ही केसर ने खुद को आरंभ की बाहों में महफूज पाया, वो एकदम से बिखर गई। उसके दोनों हाथ आरंभ की शर्ट पर काश गए और उसकी आंखों से आंसू बहकर आरंभ की शर्ट को गीला करने लगे। केसर को इस कदर डरा हुआ देखकर आरंभ ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसकी आंखें एक दफा फिर से लाल हो चुकी थी, मनो उसकी आंखें में एक खून उतार आया हो। आरंभ केसर की पीठ सहलाते हुए बोला, शशिश, सब ठीक है हुकुमरानी सा, हम हैं आपके पास। बोलकर उसने अपने हाथों से केसर के आंसू साफ किए। आरंभ ने गुस्से से उस आदमी की तरफ देखा और फिर उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हमारी बीवी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये कहते हुए आरंभ ने उस आदमी के पेट पर एक लात मारी है। वो आदमी जो पहले से ही दर्द में तड़प रहा था, वो एकदम से चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर केसर ने एकदम से अपनी साड़ी को मुट्ठी में भर लिया। आरंभ ने झुककर उस आदमी को कॉलर पकड़कर उठाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोला, यू बी स्टार्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी को गलत नजर से देखने की? हाउ डरे यू? ये कहते हुए आरंभ उसे बहुत बुरी तरह से मरने लगा। उस आदमी की हालत देख केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसे ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा था। आरंभ ने एकदम से उस आदमी का गला पकड़कर उसे वहीं एक पेड़ से लगा दिया। उस आदमी के सर के पीछे से खून बहने लगा। उसके मुंह से चीख निकल गई। आरंभ उसके गले पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, आज तक कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की हमने और तूने क्या हालत की है उसकी। जस्ट लुक एट हर फेस। तूने उसके ऊपर हाथ उठाया, उसे अपने गंदे नजरों से देखा, रो रही है वो, डर रही है और उसे इस हालत में देखकर हमारा दिल तड़प रहा है। बोलते हुए आरंभ ने एक बार फिर उसके सिर को पेड़ से लगा दिया। उस आदमी की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। उस आदमी की सर का पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया था। आरंभ उस आदमी से दूर हुआ और अपनी बेल्ट निकालने लगा। उस आदमी ने सर उठाकर अपनी आधी खुली आंखों से आरंभ को देखा, जो किसी खूंखार जानवर से कम नहीं लग रहा था। आरंभ अपने हाथ में अपने बेल्ट को लपेट रहा था। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। आरंभ उसे बिना मौका दिए बेल्ट से मारे जा रहा था। वो आदमी चिल्ला रहा था, दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आरंभ उससे मरते हुए बोला, चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला, क्योंकि तुझे यहां बचाने वाला कोई नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। आरंभ उस आदमी के हाथ पर जोर से मारते हुए चिल्लाया, इन्हीं गंदे हाथों से तूने उसे छुआ ना, इन्हीं हाथों से तूने उसे मारा है ना। ये कहते हुए आरंभ ने एकदम से उसके हाथों को मोड़ दिया और एक पल तक की आवाज के साथ उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। इसके साथ ही उस खाली जगह पर चारों तरफ करन के दर्द से भरी चीख सुनाई देने लगी। आरंभ ने उसके ऊपर जरा सा भी रहम नहीं दिखाई थी। आरंभ उस आदमी को बेल्ट से मारते हुए बोला, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। यू नो वॉट, आई ट्राई माई बेस्ट कि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हर्ट ना हो। एंड व्हाट यू डिड, यू ट्राई टू किस हर, थप्पड़ मारा तूने, यू टच हर, यू ब्लडी बी स्टार। बोलते हुए आरंभ ने उस आदमी का कॉलर पकड़कर उसे सीधे खींचते हुए एक पेड़ की तरफ से फेंक दिया। वो आदमी पेड़ से टकराकर वहीं पत्थर पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा था। उसकी बॉडी से कई जगह से ब्लीडिंग हो रही थी और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। क्या उसकी चीख से आरंभ को फर्क पड़ने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। आरंभ ने वापस उस आदमी के बालों को मुट्ठी में भरा और उसके बालों को खींचते हुए चिल्लाकर बोला, कोई चलती फिरती लड़की नहीं है वो। आरंभ प्रताप सिंह की बीवी केसर आरंभ प्रताप सिंह है वो। बोलते हुए आरंभ ने एक बार फिर से उसके सिर के पेड़ पर मार दिया। वो आदमी लड़खड़ाकर वहीं गिर गया। आरंभ चिल्लाते हुए बोला, हमारी हुक्मरानी सा सिर्फ हमारी है। नो वन कैन टच हर, नो वन कैन हर्ट हर। उद्धरण चिन्ह।
इतना बोलकर आरंभ ने फिर से एक बेल्ट सीधे उस आदमी के चेहरे पर मारी और वो आदमी जोर से चीखा, उसके चेहरे से खून बहने लगा था। आरंभ चिल्लाते हुए बोला, बीवी है वो हमारी है। क्या लगा उन लोगों को कि हमें फर्क नहीं पड़ता? गलत लगा। हम वो हर उस चीज को इस दुनिया से मिटा देंगे जो हमारी बीवी को जरा भी तकलीफ पहुंचाएगा, समझे? उद्धरण चिन्ह। शी इज द ओनली वन फॉर whom he can destroy this free candy world। बोलते हुए आरंभ ने उसके दोनों टांगों के बीच एक जोरदार लात मारी। इसके साथ ही एक आखिरी बार उस आदमी की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। वो मर चुका था। अब वहां सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन आरंभ यहीं नहीं रुका। वो अभी उस आदमी को मार जा रहा था। शायद वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। केसर ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन अपने सामने का नजर देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हुकुम सा, इतना बोलकर वो जल्दी से खड़ी हुई और वो भागते हुए आरंभ के पास गई। लेकिन आगे जो आरंभ ने किया वो देखकर उसके कदम लड़खड़ा गई। आरंभ उस आदमी के ऊपर पेट्रोल डाल रहा था। केसर चिल्लाकर बोली, हुकुम सा। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सुनते ही आरंभ, जो लाइटर जलाने ही वाला था, वो एकदम से रुक गया और उसने सिर टेढ़ा कर अपनी लाल आंखों से केसर को देखा। आरंभ के नजरों को देख केसर 2 कदम पीछे हट गई। केसर धीरे से बोली, प्लीज कोई हुकुम सा। केसर की आंखों में देखते ही आरंभ की आंखें एकदम शांत हो गई। उसकी आंखें सुकून उतर आया। अगला ही पल आरंभ ने कदम केसर की तरफ बढ़ाए और उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। केसर एकदम से आरंभ के सीने से लग गई। आरंभ ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके एक हाथ केसर के कमर पर कस गए और दूसरे से वो केसर की पीठ को सहलाने लगा। अब तक मल्हार और उसके गार्ड भी वहां आ चुके थे। उस आदमी की इतनी बुरी हालत देखकर मल्हार ने अपना चेहरा फेर लिया। मल्हार ने आरंभ और केसर को देखा और फिर उसने अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। इधर आरंभ ने केसर को खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, मल्हार, ये रात खत्म होने से पहले एक धमाका तो बनता है, राइट? मल्हार धीरे से बोला, डोंट वरी हुकुम सा, सब हो जाएगा। आरंभ ने बिना कुछ बोले केसर को अपनी बाहों में उठा लिया। केसर ने अपना चेहरा आरंभ के गले में छुपा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। इधर आरंभ ने अपने हाथ पका हुए वो लाइटर ऑन किया और उस आदमी की तरफ से फेंक दिया। ये वक्त उसके होंठ एक पर तिरछी मुस्कान थी। वही उसके बॉडीगार्ड और मल्हार हैरानी से जल्दी हुई उसकी डेड बॉडी को देख रहे थे। रात का वक्त। फार्म हाउस में केसर इस वक्त शॉवर के नीचे खड़ी थी और उसकी आंखें बंद थीं। शावर का ठंडा पानी उसे भीगा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो नजरा घूम रहा था। तभी उसे अपने पेट पर 2 हाथ चलते हुए महसूस हुए और वो हाथ जिस शख्स के थे, उसकी खुशबू ही केसर की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी थी। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा। बोलते हुए केसर ने झट से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी पीठ आरंभ के सीने से लगी हुई थी। आरंभ केसर को अपनी तरफ घुमाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। केसर की आंखें बंद हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। केसर सुबकते हुए बोली, हम डर गए थे, हमें लगा हम फिर कभी आपको नहीं देख पाएंगे। बोलते हुए उसने आरंभ की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और सिसकने लगी। आरंभ केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, हमने कहा ना आपसे, अब आप भी इस बारे में भूल जाइए। हम आपके पास हैं, आपके साथ हैं और हमारे होते हुए आपको कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और अगर गलती से भी किसी ने देखने की कोशिश की तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। एंड बिलीव मी हुकुमरानी सा आरंभ प्रताप सिंह इज था मैन ऑफ हिज वर्ड्स। आरंभ की बात सुन केसर ने रोते हुए अपनी आंसू भरी और लाल आंखों से उसे देखा और फिर अगले ही पल उसने वापस आरंभ को हक कर लिया। वो इस वक्त बुरी तरह रो रही थी, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। केसर का चेहरा पूरी तरह से आरंभ के सीने से लगा हुआ था। उसकी हर एक सांसों को आरंभ अपने अंदर तक महसूस कर सकता था। वही केसर को आरंभ की बाहों में वो सुकून मिल रहा था जो उसे चाहिए था। आरंभ ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाया। केसर का चेहरा ठंडे पानी की वजह से लाल हो गया था। उसकी साड़ी ट्रांसपेरेंट होकर उसकी बॉडी से चिपक गई थी, जिससे उसका अट्रैक्टिव फिगर शो हो रहा था। आरंभ ने केसर को एकदम से दीवार से लगा दिया और उसके चेहरे पर झुककर गौर से उसकी आंखों में देखने लगा। उसके दोनों हाथ दीवार पर थे और उसकी आंखें केसर के चेहरे पर टिकी हुई थी। केसर के हाथ आरंभ के सीने पर थे और उसकी पलकें झुकी हुई थीं।
अगले ही पल आरंभ ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। केसर हकलाते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? बोलते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देख रही थी। आरंभ केसर के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर बोला, आपके दर्द को अपने टच से मिटाने की कोशिश। बोलकर उसने अपना शर्ट उतारकर एक तरफ रख दिया। केसर की नजरें उसके चेहरे से होते हुए उसकी अपर बॉडी पर गई और उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। केसर कुछ समझ पाती उससे पहले आरंभ ने उसके सर को पकड़ा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। कुछ देर बाद वो उससे दूर हुआ तो दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगे। आरंभ ने उसके फ्लफी लिप्स को अंगूठे से सहलाया और अपनी भारी हो चुकी सांसों को संभालते हुए बोला, आपके दर्द का अंदाजा है हमें, और यकीन मानिए हुक्मरानी सा, अगर हमारे बस में होता तो उस दर्द को आप तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देते। बोलते हुए वो केसर की नीली आंखों में देख रहा था। उसकी यह नीली आंखें जो उसकी जुबान से भी ज्यादा बोलती थी। उसकी वह नीली आंखें अपनी हर जज्बात को अपनी आंखों से बयां करती थी। She is weak in words and he is good at reading her eyes. आरंभ ने केसर के हाथ पर लगी चोट को टच किया। वही उसके ऐसा करते ही केसर की पकड़ आरंभ के सीने पर कस गई और उसने कसकर अपनी आंखें मिच ली। आरंभ धीरे से बोला, हर एक निशान की कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो भी आरंभ प्रताप सिंह के तरीके से। आरंभ ने कुछ पल केसर के बंद आंखों को देखा और फिर उसने पीछे से केसर के ब्लाउज की जीप खोली दी। कुछ ही पल में केसर के कपड़े फर्श पर गिरी हुई थी। करीब 1 घंटे बाद केसर बेड पर सो रही थी। आरंभ वही उसके पास बैठा हुआ था और उसके हाथों पर बैंडेज कर रहा था। बैंडेज करने के बाद आरंभ में केसर के चेहरे को देखा, जिस पर थकावट साफ नजर आ रही थी। आज जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो बुरी तरह से थक चुकी थी। आरंभ ने फर्स्ट एड बॉक्स नाइट स्टैंड पर रखा और फिर उसने केसर की दूसरी साइड पर पिलो रख दिया। पिलो रखते ही केसर ने नींद में ही उस पिल्लो को हक कर लिया। वो इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। आरंभ ने केसर के फोरहेड पर किस किया और फिर धीरे से बोला, पहली बार नहीं दूसरी बार हुआ है, नाउ आई कांट इग्नोर दिस। बोलकर आरंभ वहां से चला गया। रात के करीब 2:30 बजे केसर की आंखें एकदम से खुली और आंखें खुलते ही उसकी नजरें आरंभ की तरफ चली गई जो कि इस वक्त उसके पास सो रहा था। केसर धीरे से बोली, आई एम फीलिंग हंग्री। बोलते हुए उसने आरंभ का हाथ अपने कमर से हटा दिया और उठकर बैठ गई। केसर ने एक बार अपने पेट पर हाथ रखा और वो चारों तरफ देखने लगी। अब तक उसकी नींद उड़ चुकी थी क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। केसर रोनी सूरत बनाकर बोली, आजकल हमें कुछ ज्यादा ही भूख लग रही थी। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बोलकर वो बिस्तर से उठ गई और कमरे से बाहर निकल गई। वो सीधे नीचे चली आई और फिर वो किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में जाकर उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। उसने जल्दी से फ्रिज से ब्रेड और बटर निकाला, लेकिन तभी उसकी नजर स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट गई। उसे देखते ही केसर की आंखें चमकने लगी। केसर ने ब्रेड और बटर को वापस फ्रिज में रख दिया। वो जल्दी से स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट को बॉक्स से निकालकर खाने लगी। उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई थोड़ी दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। केसर खुद से बोली, ओम मम, इसी की तो जरूरत थी हमें। ये कितना टेस्टी है। बोलते हुए जैसे ही वो दूसरा बाइट लेने वाली थी कि किसी ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। केसर एकदम से उस इंसान के सीने से लग गई। अचानक क्या हुआ एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया। उसने अपना सिर उठाकर अपने सामने देखा तो उसकी नीली आंखें आरंभ की काली गहरी आंखों से टकरा गई। आरंभ की आंखों में देखते ही केसर की सांसें अटक गई। आरंभ की नजर केसर के होठों पर लगी चॉकलेट पर टिकी हुई थी। केसर आरंभ के सीने पर हाथ रखकर धीरे से बोली, सॉरी लेकिन हमें भूख लगी हुई थी, इसलिए हम ये। बोलते हुए वो रुक गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि आरंभ के हाथ उसकी साड़ी के अंदर उसकी पतली कमर पर हरकत कर रहे थे। केसर अपनी सांसें संभलते हुए बोली, हुकुम सा। आरंभ केसर के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करवाते हुए बोला, शुश, लेट मी फीड यू। ये सुनकर केसर हैरान हो गई। उसके दोनों गाल बुरी तरह से लाल हो गए थे। आरंभ अपनी उंगलियों को केसर की होंठों पर रब करते हुए बोला, नाउ आई विल टीच यू द राइट वे टू ईट द स्ट्रॉबेरीज। ये बोलकर उसने एक बार फिर से केसर के होंठों को रब किया। आरंभ के ऐसे करते ही केसर का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और उसकी सांसें धीरे धीरे गहरी होने लगी थी।
आरंभ ने बोल से एक स्ट्रॉबेरी निकालकर उसे चॉकलेट में डीप किया। इन सब में दोनों का आई कांटेक्ट नहीं टूटा था। आरंभ ने उस आधी स्ट्रॉबेरी अपनी मुंह में डाला, फिर केसर की गर्दन पकड़कर अपने चेहरे के करीब किया और अगले ही पल उसके होठों को अपने अंदर भर लिया और उसे डीपली स्मूच करने लगा। केसर ने एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए आरंभ के कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। आरंभ उसे किस करते हुए सीधे स्लैब के पास लेकर गया और उसने केसर को लिफ्ट करके वही स्लैब पर बैठाया और उसे डीपली किस करने लगा। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बालों में था, वही दूसरा हाथ उसके गाल पर था। आरंभ के हाथ केसर के बालों में उलझते जा रहे थे और फिर एकदम से उसने केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में उलझा लिया था। उसके ऐसा करते ही केसर के होंठ हल्के से खुल गए। ये फील करते ही आरंभ ने अपनी टंग को केसर के मुंह के अंदर डाल दिया और उसके हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों ही एक दूसरे के होठों के साथ खेल रहे थे। स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट का टेस्ट वो बखूबी अपने अंदर महसूस कर पा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और पूरी तरीके से एक दूसरे में खोए हुए थे। उन दोनों के टांग आपस में उलझी हुई थी। हर बढ़ते वक्त के साथ दोनों की किस और भी इंटेंस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद आरंभ केसर से अलग हुआ। उन दोनों के होठों पर सलाइवा लगा हुआ था। वो दोनों ही लंबी गहरी सांस से ले रहे थे। केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके आरंभ को देख रही थी। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा आपने तो हमारे सांसें ही रोक दी। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी सांसें रुक जाएंगी और हम। आरंभ उसके नोज पर किस करते हुए बोला, देन आई मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। ये सुनते ही केसर के गाल पके टमाटर की तरह लाल हो गए। वो आरंभ को हल्का सा धक्का देते हुए बोली, हुकुम सा ऐसे बेशर्म वाली बातें नहीं करते। आरंभ केसर की कमर को हल्का हल्का सहलाते हुए बोला, तो फिर आप ही बता दीजिए हम क्या करें हुक्मरानी सा। हम वही करेंगे। बोलते हुए आरंभ ने केसर को अपने बेहद करीब खींच लिया और फिर उसकी साड़ी को उसके कंधे से हटाकर वो धीरे धीरे उसके कंधे पर किस करने लगा। केसर रोनो सूरत बनाकर बोली, लेकिन हमें अब नींद आ रही है। उसके इतना कहते ही आरंभ एकदम से रुक गया। उसके होंठ अभी भी केसर के कंधे पर टिके हुए थे और पीछे हट गया। आरंभ ने केसर को देखा जो अपना सिर झुका बैठी थी। उसकी बंद पलकें तितली की पंख की तरह फड़फड़ा रही थी। उसके होठ आहिस्ते से कुछ कह रहे थे। आरंभ ने कुछ पल उसे देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। इस वक्त वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसने उसकी साड़ी ठीक की और फिर उसे एकदम से अपनी बाहों में उठा लिया। केसर जल्दी से अपनी आंखें खोलकर हैरानी से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? और हमें तुरंत नीचे उतारिए। आरंभ स्टेज पर चढ़ते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, आप अभी कमजोर हैं और आपको अभी आराम करने की सख्त जरूरत है। केसर मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन हम चल सकते हैं। आरंभ केसर के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, हमारे होते हुए आपको चलने की कोई जरूरत नहीं है। केसर धीरे से खुद से बोली, तो क्या आप हमें यूं ही पूरी जिंदगी गोद में लेकर चलेंगे? आरंभ जो उसकी सारी बातों को सुन सकता था, वह अचानक बोला, जरूरत पड़ी तो हम वो भी कर सकते हैं। ये सुनते ही केसर का दिल रोलर कोस्टर की तरह तेजी से धड़कने लगा। वो एक तक आरंभ के चेहरे की तरफ बिना पलके झुकाए देख रही थी। आरंभ एकदम से केसर की तरफ देखकर बोला, ऐसे मत दिखिए हुक्मरानी सा, वरना हम अपना कंट्रोल खो देंगे। एंड बिलीव मैं हम खोना नहीं चाहते, क्योंकि आप अभी कमजोर है, संभाल नहीं पाएगी हमें। ये सुनते हुए केसर की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से इधर उधर देखने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। आरंभ ने केसर को बिस्तर पर लिटाया और फिर वो भी उसके बगल में आकर लेट गया। आरंभ केसर को अपनी तरफ खींचकर बोला, अगले बार से आप हमें बताकर कहीं भी जाएगी। अंडरस्टैंड? केसर अपनी पलकें झपकाते हुए धीरे से बोली, अंडरस्टूड। आरंभ ने बिना कुछ बोले उसके फोरहेड पर किस किया और उसे अपने सीने से लगाकर सो गया। अगली सुबह राजमहल में मधु जी अपने कमरे में इधर से उधर घूमते हुए बोली, रुद्र कहाँ है आप? हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? माया जी अंगूर खाते हुए बोली, अरे भाभी सा, रुद्र कोई छोटा बच्चा नहीं है, जवानी का खून है, गया होगा अपनी माशूका के पास। आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। मधु जी परेशान होते हुए बोली, हम जानते हैं बाईसा, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। बोलकर वो वही सोफे पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में रुद्र एक कुर्सी से बंधा हुआ था।
उसका सर एक तरफ झुका हुआ था, शायद वो अपने होश में नहीं थी। तभी किसी ने एकदम से उसके ऊपर पानी फेंक दिया। रुद्र एकदम हड़बड़ा गया। उसने चिल्लाते हुए अपने सामने देखा, लेकिन अपने सामने खड़े आदमी को देखकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो धीरे से बोला, तुम जिंदा हो। रात का वक्त, एक अंधेरे कमरे में रुद्र एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसका सर एक तरफ झुका हुआ था, शायद वो अपने होश में नहीं था। तभी किसी ने एकदम से उसके ऊपर पानी फेंक दिया। रुद्र एकदम हड़बड़ा गया। उसने चिल्लाते हुए अपने सामने देखा, लेकिन अपने सामने खड़े आदमी को देखकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो धीरे से बोला, तुम जिंदा हो। वो आदमी अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, वो क्या है ना रुद्र प्रताप सिंह, शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी है, जाको राखे साया मार सके ना कोई। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रुद्र तेज आवाज में बोला, मेहुल जिंदल, तुम जिंदा नहीं हो सकते। तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से मारा था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी बहन को तरपा तरपा कर मारा था। मेहुल एकदम से रुद्र का गला पकड़कर गुस्से से बोला, अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम भी मत लेना, वरना तुम्हारी जुबान काटकर तुम्हारे दूसरे हाथ में थमा दूंगा। बोलकर उसने एकदम से रुद्र को छोड़ दिया। रुद्र संभाल नहीं पाया और कुर्सी सहित जमीन पर जा गिरा। उसके हाथ और पैर बुरी तरह से छिल गए थे। मेहुल रुद्र को दर्द से तड़पते हुए देखकर बोला, पागल थी मेरी बहन जो तुमसे दिल लगा बैठी, और तुमने क्या किया, जान ले ली उसकी। वो भी इसलिए क्योंकि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। रुद्र हंसते हुए बोला, किसी काम की नहीं थी तेरी बहन मेरे, अच्छा हुआ कि मर गई। बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। रुद्र की हंसी मेहुल की आंखों में चुभ रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। मेहुल अपने दांत पिसते हुए गुस्से से बोला, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी मर्दानगी पर, लेकिन अफसोस आज तेरा ये घमंड भी तेरे अहंकार की तरह टूट जाएगा। इतना बोलकर मेहुल ने अपने आदमियों को इशारा किया। मेहुल का इशारा समझकर वो आदमी वहां से बाहर चला गया। रुद्र ने कंफ्यूज होकर मेहुल को देखते हुए बोला, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम अभी जानते नहीं हो मुझे ठीक से। मैं रुद्र प्रताप सिंह हूं, मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेहुल कुछ बोलता कि उससे पहले वो आदमी वापस आया और उसने मेहुल के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही मेहुल के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। तभी कमरे का दरवाजा खुला और 4 लोग अंदर आए। उन लोगों को देखते ही रुद्र की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। रुद्र हकलाते हुए बोला, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? देखो दूर रहो मुझसे। लेकिन क्या उसकी बातों का किसी पर असर होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। जो 4 लोग अंदर आए थे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से कुछ 4 लड़के थे जो गए थे, जिन्हें आदमियों के साथ फिजिकल होने में मजा आता था, जो किसी पे रहम नहीं खाते थे। मेहुल उन लोगों की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ये आदमी अगले 1 हफ्ते तक तुम्हारा हुआ, लेकिन याद रहे ये मरना नहीं चाहिए। कोई भी इस पे रहम नहीं खाएगा, बस जिंदा रखना इसे। रुद्र चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते नहीं मुझे, मेरा बाप तुम लोगों को बर्बाद कर देगा। दूर रहो मुझसे और छूने की कोशिश भी मत करना मुझे। मेहुल ने रुद्र की बकवास को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और उन लोगों की तरफ एक दवाई की शीशी बढ़ाकर बोला, इसमें जो दवाई है इससे ये तुम लोगों के कंट्रोल में रहेगा, और हाँ अगर ज्यादा हाथ पैर चलाने की कोशिश करे तो उसे तोड़ देना। वो लड़का उस दवाई को लेकर रुद्र की तरफ बढ़ गया। मेहुल ने एक नजर रुद्र को देखा, जिसकी आंखों में आज वही डर नजर आ रहा था जो सालों पहले उसकी बहन की आंखों में था। मेहुल उस कमरे से बाहर निकल गया और कुछ ही देर बाद रुद्र के चिल्लाने की आवाज उस कमरे से बाहर आने लगी। इधर मेहुल ने अपना ब्लूटूथ ऑन किया और धीरे से बोला, शुक्रिया हुकुम सा हमें यह मौका देने के लिए। अगर आपने उस दिन हमारी जान ना बचाई होती तो आज हम अपनी बहन का बदला लेने के काबिल भी नहीं होते। ये सुनते ही आरंभ के होठों के कोने मुड़ गए। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम गया जब रुद्र ने अपनी गंदी नजर केसर पर डाली थी और उससे गंदे तरीकों से छूने की कोशिश की थी। आरंभ अपनी सख्त आवाज में बोला, मरना नहीं चाहिए वो मेहुल, क्योंकि वो हमारा शिकार है। बोलते हुए आरंभ की नजर केसर की तस्वीर पर गई जो उसके लैपटॉप के वॉलपेपर पर लगा हुआ था। मेहुल बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मरेगा नहीं वो, लेकिन मैं उसकी वो हालत करूंगा कि वो हर पल मौत मांगेगा और वो भी उसकी नसीब में नहीं होगी।
आरंभ ने मेहुल से अपना सख्त आवाज में कहा, 1 हफ्ते के बाद उसे किसी कचरे की तरह से राजमहल के बाहर फेंक देना, आखिर उसके बाप को भी तो पता चले अपने बेटे के कारनामों के बारे में। इतना बोलकर आरंभ ने अपने कॉल को कट कर दिया। आरंभ सोफे से उठा और मिरर के सामने गया। इस वक्त उसकी अपर बॉडी नायब थी। आरंभ अपने अक्ष को देखते हुए बोला, सुना है खून का असर बहुत गहरा होता है, लेकिन आज देख भी लिया। मुबारक हो अमर प्रताप सिंह, इस मामले में तेरा बेटा बिल्कुल तेरे ऊपर गया है। बोलकर उसने सोफे पर रखी हुई अपनी शर्ट उठाए और उसे पहनने लगा। आरंभ अपने शर्ट के बटन बंद करते मिरर के सामने खड़ा था। तभी उसकी नजर बाहर से अंदर आती हुई केसर के ऊपर पड़ी, जो कॉफी लेकर अंदर आ रही थी। ये देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आरंभ ने कुछ पल केसर के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपनी शर्ट को। अगले ही पल उसने अपनी शर्ट के कुछ बटन तोड़ दिए। आरंभ केसर को आवाज देते हुए बोला, हुकुम रानी सा, हमारे पास आए। केसर कॉफी की ट्रे टेबल पर रखकर उसके पास गई और बोली, जी हुकुम सा। आरंभ ने बिना कुछ बोले अपने हाथ को उसके आगे किया, जिसमें उसके शर्ट के कुछ बटन टूटे हुए थे। केसर धीरे से बोली, ये कैसे टूटे? बोलते हुए उसने आरंभ को देखा। आरंभ अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, अब ये हमें कैसे पता होगा? हमने थोड़े तोड़े हैं। केसर धीरे से बोली, अरे लेकिन हमने कब कहा कि आपने तोड़े हैं? हम बस आपस में पूछ रहे थे। बट इट्स ओके, हम आपके लिए दूसरी शर्ट निकाल देते हैं। ये बोलकर वो कबर्ड के पास आए और उससे दूसरा शर्ट निकालकर आरंभ के पास आ गई। आरंभ ने घूरकर केसर को देखा। केसर आरंभ की तरफ से वो शर्ट बढ़ाकर बोली, आप ये पहन लीजिए। उद्धरण चिन्ह। आरंभ ने उसे घूरते हुए अपनी पहले वाली शर्ट के निकालकर दूसरी पहन ली। केसर ने अपना सर हिलाया और जाने के लिए मुड़ी। वो हल्का सा आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसके कदम रुक गए। उसने एकदम से मुड़कर आरंभ को देखा, जिसने उसके साड़ी का पल्लू पकड़ा हुआ था। आरंभ ने बिना बोले दोबारा से अपने हाथ आगे कर दिया, जिसमें उसके शर्ट के 2 बटन टूटे हुए थे। केसर अपनी कमर पर हाथ रखकर आरंभ को घूरने लगी। वही आरंभ अपनी आंखों में शरारत लिए उसे देख रहा था। केसर आरंभ उसे घूरते हुए कबर्ड के पास आए और फिर से उसके लिए एक और शर्ट लेकर आए। आरंभ ने दोबारा केसर को घूर कर देखा और फिर उसके हाथ से वो शर्ट लेकर उसके सामने ही उसके बटन तोड़ दिया। केसर उसे मुंह खोलकर हैरानी से देखा देख रही थी और आरंभ अपने चेहरे पर विनिंग स्माइल लिए उसे देख रहा था। उसे बड़ा मजा आ रहा था केसर को परेशान करने में। केसर दोबारा कबर्ड के पास आए और फिर से उसके लिए एक और शर्ट लेकर आए। इस बार भी आरंभ ने उसके सामने ही उसके बटन तोड़ दिया। ऐसे करते उसने लगभग 5 शर्ट के बटन तोड़ दिए। केसर रोनो सूरत बनते हुए फिर से कबर्ड के पास गई और उसे एक ब्लैक शर्ट लेकर आए। उसने उसे आरंभ के हाथ में रख दिया और उसके सामने अपने हाथ फोल्ड कर खड़ी हो गई। केसर आरंभ को अपनी नीली आंखों से घूर रही थी, मानो उसे वार्निंग दे रही हो कि आप इस बार शर्ट के बटन तोड़कर दिखाएं, फिर वो उसे बताएगी। आरंभ अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उससे शर्ट लेकर पहनने लगा। उसकी आंखें में देखते ही केसर की आंखें छोटी हो गई। वो आरंभ के करीब गई और एकदम से आरंभ के कॉलर को पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। उसके ऐसा करते ही आरंभ की आंखें बड़ी हो गई। उसने केसर को देखा, जो उसके कॉलर को ठीक करते हुए शर्ट के बटन लगा रही थी। आरंभ ने उसके कमर को अपने दोनों हाथों से घेर लिया और अपने करीब कर लिया। केसर आरंभ के शर्ट के बटन लगा रही थी और आरंभ उसके कमर में अपने हाथ लपेटे उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। उसे पता नहीं चल रहा था इन दिनों उसके साथ क्या हो रहा था। जब भी वह इस लड़की के आसपास होता, ये उसे सुकून का एहसास करवाती थी। इस वक्त केसर आरंभ के बेहद करीब थी। उसकी झुकी हुई पलकें आरंभ की आंखों के सामने थी। वो गौर से उसकी उस झुकी हुई पलकों को देख रहा था। उसका छोटा सा गोल सा चेहरा, वो छोटी सी नाक, वो पलकें और वो प्यार से होठ। आरंभ अपनी पकड़ केसर की कमर पर मजबूत करते हुए अपने मन से बोला, इस रूप से जुल्फे हट जाने दो, अपनी आंखों के जाम पी जाने दो, मजा आने लगा है जीने में, ये दिल जो धक धक का शोर करता है, क्योंकि आप धड़कती हो हमरे सीने में। बोलते हुए आरंभ ने देखा केसर के बाल उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे और उसके होठों को छू रहे थे। आरंभ ने उसके बालों को चेहरे से धीरे धीरे साइड कर कान के पीछे टक कर दिया और उसे देखने लगा। इस बीच आरंभ के हाथ केसर के होठों को छू गए थे। केसर एकदम से अपना सर उठाकर उसे देखने लगी।
आरंभ धीरे से उसके तरफ झुका और उसके माथे पर अपना होठ रख दिया। केसर की आंखें बंद हो गई। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली जिसमें इस समय बहुत सारे इमोशन दिखाई दे रहे थे। आरंभ उसकी आंखों में देखने लगा। केसर धीमी सी आवाज में बोली, हो गया और अब आप हमें छोड़ो, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। आरंभ वैसे ही बोला, हो जाने दीजिए, किससे फर्क पड़ता है। केसर अपने नज़ारे आरंभ से चुराते हुए बोली, आपको ऑफिस भी जाना है। आरंभ केसर को अपने और करीब करके बोला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम एक दिन थोड़ी देर से ऑफिस चले जाएंगे तो। केसर चिढ़ते हुए बोली, हुकुम सा। आरंभ अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, हुकुम रानी सा। ये सुनते ही केसर ने एकदम से उसकी आंखों को देखा और फिर अपना मुंह फुलाते हुए बोली, आप हमें परेशान कर रहे हैं ना। बोलते हुए उसने रोनी सूरत बना ली। आरंभ केसर के चेहरे पर झुककर बोला, बहुत जल्दी पता चल गया आपको। ये सुनते ही केस का मुंह फूल गया। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। वो जबरदस्ती अपने कमरे से आरंभ का हाथ हटाने लगी। तभी उसकी चोट वाली हाथ में एक तेज दर्द हुआ। चिल्लाते हुए केसर ने अपना हाथ पकड़ लिया। उसके अपने हाथ में दर्द हो रहा था। आरंभ जल्दी से केसर के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, हिलिए मत, हमें देखने दीजिए। आरंभ ने केसर को वही सोफे पर बैठा दिया और उसकी चोट को चेक करने लगा। आरंभ धीरे से बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? केसर ने हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखें नम हो गई थी। आरंभ केसर के आंसू साफ करते हुए बोला, आई थिंक आपने अपना हाथ ऊपर किया, इसलिए आपके मसल्स खींच गए। केसर आरंभ को अपने लिए परेशान होते देख रही थी। आरंभ ने उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस की तो वो अपना सर ऊपर करके उसे देखने लगा। दोनों के चेहरे इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।